नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भविष्य आखिर कैसा होना चाहिए? इस सवाल का जवाब भारत ने एक नए और काफी महत्वाकांक्षी नजरिए से दिया है। और ये सिर्फ कोड और एल्गोरिथम के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे फ्रेमवर्क के बारे में है जिसके दिल में इंसान, हमारा ग्रह और सबकी प्रगति है। तो आइए भारत के इन 3 एआई सूत्रों को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक जिम्मेदार एआई का आखिर मतलब क्या होता है। ये वो सवाल है जिससे आज दुनिया की हर सरकार, हर बड़ी कंपनी जूझ रही है। हम एआई को ताकतवर तो बना रहे हैं, पर इसे सभी के लिए सुरक्षित और फायदेमंद कैसे बनाएं, ये एक बड़ा चैलेंज है। और इसी ग्लोबल बहस के बीच भारत ने जीपीएआई समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बनी ग्लोबल पार्टनरशिप के मंच पर अपना जवाब दुनिया के सामने रखा। और ये कोई छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस नहीं थी। सोचिए, यहाँ दुनिया भर की नजरें भविष्य की टेक्नोलॉजी पर टिकी थीं और ठीक उसी मंच पर भारत ने अपना विजन पेश किया। तो चलिए सबसे पहले सूत्र को देखते हैं जो इस पूरे ढांचे की नींव है, जन यानी लोग। इसका पूरा आइडिया इस बात पर टिका है कि भाई कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसका असली मकसद तो आखिर में इंसानियत की सेवा करना ही होना चाहिए, है ना? तो जन से आखिर मतलब क्या है? इसका लक्ष्य ना बिल्कुल साफ है। ये पक्का करना कि एआई कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि हर एक नागरिक तक पहुंचे और उन्हें ताकत दे। यहां सबसे जरूरी शब्द है समावेशी। मतलब ये कि विकास की इस दौड़ में बिल्कुल कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। इसे अगर और आसान भाषा में समझें तो लक्ष्य है हर नागरिक के लिए एआई। यहां टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि ये सशक्तिकरण का एक जरिया है जो लोगों के हाथ में ताकत देगा ताकि वो बेहतर फैसले ले सकें, अपनी जिंदगी को और अच्छा बना सकें। हाँ, लेकिन लोगों को सशक्त बनाने की बात तभी तक काम आती है जब हमारी बुनियाद यानी जिस पर हम सब टिके हैं वो मजबूत हो। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे सूत्र की, पृथ्वी। आज के दौर में ये एक बेहद जरूरी सोच है। यहां लक्ष्य है ऐसा एआई बनाना जो सस्टेनेबल हो और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे। अक्सर होता क्या है कि टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार दौड़ में हम उसके इकोलॉजिकल असर को, पर्यावरण पर पड़े असर को बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन भारत का ये फ्रेमवर्क इस सोच को बदलने की कोशिश करता है और पर्यावरण को विकास के बिल्कुल सेंटर में रखता है। तो असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ग्रीन एआई को बढ़ावा देना, यानी ऐसे एआई सिस्टम बनाना जो कम से कम ऊर्जा इस्तेमाल करे। लेकिन बात सिर्फ नुकसान कम करने की नहीं है। जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसी एआई का इस्तेमाल हम पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पर नजर रखना या फिर जंगलों को बचाना। अब आते हैं तीसरे और आखिरी सूत्र पर, जो पहले 2 पिलर्स को जोड़कर असल में आगे का रास्ता दिखाता है। और ये सूत्र है प्रगति। तो प्रगति का लक्ष्य क्या है? एकदम क्लियर है। एआई का इस्तेमाल करके सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार नहीं देनी, बल्कि जो सरकारी कामकाज है उसे भी कहीं ज्यादा बेहतर और तेज बनाना है। एक तरह से एआई वो इंजन है जो देश को आगे बढ़ाएगा। और ये होगा कैसे? एआई की मदद से नए उद्योग खड़े होंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जो सरकारी सेवाएं हैं वो आम लोगों तक और तेजी से पहुंचेंगी और भविष्य के लिए तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। यहां यह समझना जरूरी है कि प्रगति का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि बेहतर शासन यानी गुड गवर्नेंस भी है। तो जब हम इन तीनों सूत्रों, जन, पृथ्वी और प्रगति को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही कह सकते हैं संतुलित तस्वीर उभर कर सामने आती है। और यह हमें याद दिलाता है कि एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, बल्कि असली सवाल तो इसके मकसद का है। देखिए, यहां पूरा सार छिपा है। एक तरफ है जन, जो ये पक्का करता है कि विकास सबका हो। दूसरी तरफ है पृथ्वी, जो हमें हमारी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। और इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाते हुए आती है प्रगति, जो देश को आगे ले जाती है। तो ये एक ऐसा मॉडल है जहां इंसान, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था तीनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या भारत का ये जन पृथ्वी प्रगति का मॉडल दुनिया को एआई के लिए एक ज्यादा जिम्मेदार, एक ज्यादा बैलेंस्ड रास्ता दिखा पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक अच्छी सोच बनकर रह जाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें भविष्य में ही मिलेगा।